जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो देखो मैं यूथ कांग्रेस की बैकग्राउंड से हूँ। तो हम लोग 82 में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो 82 में ही हम लोगों का सिलेक्शन हो गया था उस कैंप के लिए। तो हम लोगों को दिया गया था काम, एक तो कैडर बिल्डिंग का, और दूसरा हमारे को काम मतलब ये था कि 20 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करनी है। तो हम लोग 400 के करीब एक लोग थे जो डिफरेंट से मतलब देश के हर कोने से लोग आए हुए थे। तो आज भी हमारा निरंतर उन लोगों से संपर्क है जो भी हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट ले लो, चाहे केरला लो, कहीं भी देश के हर कोने में हमारे साथी लोग उस समय के मौजूद हैं। तो हम लोगों ने जब ट्रेनिंग किया यहाँ पे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 45 डेज़ का ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद फिर हम लोगों को फील्ड असाइनमेंट हुआ। फील्ड असाइनमेंट ये था कि अपने घर से बाहर, अपनी स्टेट से बाहर, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब मेरा स्टेट होता है। तो मेरे को ड्यूटी कहाँ दिया, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ज़िला है। इटारसी आप लोगों ने जब बॉम्बे जाते हैं तो इटारसी आता है। तो इटारसी मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है होशंगाबाद, तो मेन टाउन उसका इटारसी था। तो हम लोगों ने वहाँ पे मेन काम था कि 20 पॉइंट प्रोग्राम को मॉनिटर करना, कि इंदिरा जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो, इंदिरा जी भी थी उस समय। तो हम लोगों ने पहले वो किया, तो बड़ी ऑड सिचुएशंस के अंदर की एक वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनको सपोज टू कि हमारे अरेंजमेंट्स करने थे, तो उन्होंने उस ढंग से नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने फिर कहा कि ऐसा लौट के नहीं जाएंगे यहाँ से, कि हमारे लिए तो मैं दिल्ली तक तो बहुत बार है, दिल्ली से इस तरफ जाने का पहली बार 83 में, अब उस समय मेरी उम्र भी 22 साल की थी, 22.5 साल उम्र थी। तो लेकिन सोचा कि पार्टी ने काम दिया, इसमें फेल होके नहीं जाना है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक नहीं रहा एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे जैसे हम लोग फील्ड के अंदर जाते गए, गांव में अंदर जाते गए, हम लोगों को मतलब उतनी सहूलियत मिलती गई। क्योंकि गांव के अंदर आज भी मैं देखता हूँ, मैं तो मेरा पूरा जीवन ही गाँव के अंदर बीत गया, तो लोगों के अंदर भाव है अतिथि के प्रति, मतलब उसके प्रति, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस है। शहर में शायद मतलब लोग कमर्शियल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमने अगर गरीब के भी घर गए हैं तो उसने भी हमारी आवभगत किया। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। वहाँ से फिर हम लोगों ने, तो उस समय क्या था कि 10 लोग चुने गए थे आउट ऑफ 400। तो 10 लोगों में मेरा भी परफॉर्मेंस फील्ड का अच्छा था। तो ये अपने आपके सज्जन कुमार जी हमारे सेंटर मॉनिटरिंग सेल के अध्यक्ष होते थे, तो रैंडम जाते थे हमारी वर्किंग को चेक करने के लिए। 2 लोग थे, एक उत्तराखंड से थे, मतलब वो दोनों लोग जाते थे हमारी वर्किंग को रैंडमली जांचने के लिए। फिर हमने 1-2 केसेस वहाँ पे थोड़ा आदिवासियों का देखा कि बड़ा शोषण हो रहा है, क्योंकि जो उनके बायोगैस प्लांट मतलब उनको सब्सिडी मिलती है, 100% सब्सिडी थी, तो लोग उसको करप्शन कर लेते बेचारे से, अंगूठा लगा लिया, आईआरडीपी के लोन्स उठा लिए, भैंस का लोन उनके नाम से उठा, उसको पता भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं जिनको हमने थोड़ा हाईलाइट किया। तो राजीव जी ने उसकी इंक्वायरी के लिए, जनार्दन पुजारी जी होते थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब उनके पास था। तो वो वहाँ गए, तो उन्होंने मतलब उससे केसला ब्लॉक है वहाँ पे, इटारसी के पास है, वहाँ आदिवासी रहते हैं और प्रूफ रेंज है वहाँ पे, जो बम की शेलिंग की टेस्टिंग होती है वहाँ पे। तो गांव ऐसा है कि वो आर्मी वाले अनाउंस करते हैं कि भाई इस बजे से इतने बजे तक गांव में कोई क्रॉस नहीं कर सकता। प्रूफ रेंज, जो फायरिंग प्रूफ रेंज थी, उसको क्रॉस करके जाना होता था। तो एक तरह से वो दुनिया में होते हुए एक आइसोलेट से ही थे कि फायरिंग तो हर रोज़ ही चलनी है वहाँ पे। तो हमने देखा कि वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, हमने उसको वहाँ तक पहुँचे। हम मॉर्निंग में चले जाते थे शेलिंग से पहले उस गांव में, फिर शेलिंग के बाद लौटते थे, कि तब तक उस गांव में समझने का बड़ा मौका मिला। क्योंकि मेरा पंजाब में आदिवासी होते नहीं हैं, तो आदिवासी हमने फ़ोटो में ही देखे थे, तो फिर रियल देखा कि आदिवासी मतलब होता क्या है और किस तरह से ऐसे मतलब वो उनका शोषण कैसे होता है। तो ये चीज़ें मतलब वहाँ से सीखी। तो खैर बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोगों को राजीव जी ले गए अपने साथ में, क्योंकि एक ही दिन में मैंने अमेठी नहीं मतलब वो कर लिया, इसके पीछे 40 साल मेरे ज़िंदगी के गए।